विलास से बहुत दूर रहे इस चीज में। रात को 2 घंटे भी मैं सो नहीं सकता था। कुछ तो लोग कहें सुन सुन के बरसाने से आई। कि मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है, और मतलब मेंटली भी और जैसे स्लीप में भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। एडवांस कोर्स मेरा शायद 12वां 13वां कोर्स हुआ को अनुराग भैया ने पहले भी काफ़ी कोर्स कर चुका हूँ भैया से, लेकिन हर बार कुछ एक्सपीरियंस होता है। इस बार भी बहुत आए अलग अलग अनुभव हुए। और ब्रिज का सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये कोर्स इतना मुझे इसलिए ज़्यादा मेरे आत्मा के बिल्कुल अंदर उतर गया और उतरा हुआ है क्योंकि एक तो वृंदावन धाम में बुलाना हमें, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटी सी शेयर में से 2 मिनट लूँगा भैया। एक्चुअली मैं ना टीचर मतलब बाई प्रोफेशन में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। थोड़ा सा बोलने बस 2 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा 6 कोर्स है, पर इतनी अच्छी साधना किसी कोर्स में हुई नहीं। अभी तो ध्यान लगा तो पता नहीं चले कहाँ गए या सो गए या कैसे ध्यान लगा, और बहुत अच्छा उसमें विजन्स आए। भी पहले जब हमने सोचा मैं और मेरे हस्बैंड की वी विल गो, मुझे लगा ये पॉसिबल ही नहीं है, बट ही मेड इट ऑकर। लाइक जो भी डिफ़िकल्टीज है, जो भी थिंग्स मुझे जैसे बच्चों का वगैरह मैनेज करना था, सब हो गया। ऐसे ही दिमाग में आया कि आई वॉन्टेड टू कम टू मथुरा टू द कोसी आश्रम एंड डू अ कोर्स। तो मैंने वहाँ रितिका दीदी हैं दिल्ली में, उनको कॉल किया, दीदी मुझे ना मथुरा जाने का बहुत दिल हो रहा है और कोर्स करने के लिए। तो इफ़ यू नो अबाउट एनी कोर्स विच इज़ कमिंग अप तो प्लीज़ शेयर द डिटेल्स विद मी। सो विद इन 2-3 days शी शेयर द फ्लायर विथ मी कि पूजा देख, गुरुदेव ने तेरे लिए कोर्स ही डिज़ाइन कर दिया। It's a wonderful course and it's a holy special and don't miss it at any cost. So right away I booked it, although chutti and all is a big problem. I didn't even tell him. I paid everything and it was like, okay, I'll discuss with him later. And it just happened. First of all, I'm grateful to my wife because she did everything for me without knowing me. She booked everything, never told me कि आपको वहाँ जाना है, because I had lot of commitments, आपको पता ही नहीं। But I'm really grateful to गुरुदेव कि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया, almost मतलब taking 7 days off from whatever schedule we have, coming here all the way. But it's really bliss, we can't express in words. And my wife is very old with Art of Living, almost 30 years. She is since school days, she is with the Art of Living. So we got married because of Guruji. गुरुजी स्ट्रेटजी। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का जो फर्स्ट एडवांस है वो एडवांस कोर्स वो मैंने बेंगलोर आश्रम में किया, और दूसरा ऋषिकेश आश्रम में किया, तीसरा और चौथा वृंदावन में की पवित्र भूमि में किया। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं समय समय पर, वैसे ही हमारा शरीर रूपी जो गाड़ी है, इसमें जो इंजन है, हमारे ऑर्गन्स हैं, उसकी सफाई करनी ज़रूरी है। कई बार कचरा वचरा भर जाता है इधर उधर, उसमें वैसे ही इसमें भी कई नकारात्मकता ऐसे भर जाते हैं, तो उसके लिए एडवांस मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद किया, तीसरा जब यहाँ पर किया तो शायद 1-2 साल हो गया, तो अब मैं करते रहूँगी। और यहाँ पर जो भैया ने बताया ब्रिज फ्लेवर, वो तो अपने आप में अमेजिंग है। मैं सबसे कहूँगी कि आप लोग भी करना चाहिए ये चीज़ें। मेरा बहुत पहले से मन था कि मैं होली में वृंदावन जाऊँ, पता है सिर्फ अध्यात्म आपको बचा सकता है, और आप इसी में अपना मन लगाएं, अध्यात्म की ओर ध्यान लगाएं, भोग विलास से बहुत दूर रहें इस चीज़ में। प्रणाम प्रशांत भैया, प्रणाम अनुराग भैया, थैंक यू सो मच। इस कोर्स में मैं पार्टिसिपेंट था, कोर्स में पार्टिसिपेंट था। हमने
सो थोड़ा नर्वस हूँ बिकॉज कोर्स ही ऐसा था, ठीक है। सो इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। पता नहीं सबको अलग अलग अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग को जानता भी नहीं था 6 महीने पहले। इससे पहले मैं बहुत बड़ा नास्तिक रहा हूँ, ठीक है। मुझे ईश्वर पे विश्वास नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन होता है ना, जब आप बहुत मेहनत से आगे बढ़ते हो तो अब लगता है सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। वो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो 6 महीने 7 महीने पहले की कहानी है कि मतलब मेरी स्थिति ये थी कि मेरे को 2 घंटे भी नींद नहीं आती थी। रात को 2 घंटे भी मैं सो नहीं सकता था। मतलब कुछ ऐसे ट्रॉमास आए मेरे को कि मतलब मैं डॉक्टर के पास, और मेरे को रोना आ रहा था, सिर्फ रोता था। डॉक्टर के पास गया, साइकियाट्रिस्ट के पास, तो उसने कुछ दवा लिखा और उसने एक ऐसा दवा लिखा जिससे रोना बंद हो जाए। अंदर से इमोशन आ रहा है, ऊपर से रो भी नहीं रहे हो आप, सोचो कैसा सिचुएशन होगा। तो बहुत मतलब उसके बाद मैं घर से निकल गया, मतलब मॉम डैड के पास से मैं निकल गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं जो भी आ रहा था मन में बस करते जा रहा था। 7 महीने पहले मैंने एक बस ऐसे ही रैंडमली मैंने एक बेसिक प्रोग्राम हैप्पीनेस कोर्स का करा, और उस हैप्पीनेस कोर्स में मैंने ये देखा, मेरी पूरी फैमिली एक्चुअली राधा स्वामी फॉलोअर हैं। मैं अभी सत्संग जाते रहता था, लेकिन वहाँ पे मैं चीज़ सुनता था, अपने आप कोई प्रोसेस नहीं कर पाता था, कोई मेरे अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते थे। जब मैंने वो कोर्स करा, हैप्पीनेस कोर्स करा मैंने, तो मेरी सारी चीज़ें मतलब मेटाबॉलिज्म बॉडी का पूरा ही चेंज होने लगा। डार्क सर्कल आ गए थे, पूरा चला गया। चेहरे का जो पूरा चार्म था वो धीरे धीरे वापस आने लगा। सारी चीज़ें चेंज होने लगी टाइम के साथ। और 2-3 महीने पहले मैंने भैया आपसे, अनुराग भैया आपसे मैंने सहज का प्रोग्राम करा, तो उसके बाद ध्यान काफ़ी अच्छा होने लगा मेरा। मतलब आपने मुझे जो वो दोस्त दिया उसको मैं बसाए रखता हूँ हमेशा। कभी भी कुछ ऐसा फील होता है, एंजाइटी आती है, तो मेरा दोस्त मेरा बड़ा काम आता है वो। एडवांस कोर्स में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकता। बहुत जो यहाँ पे यंग लोग आते हैं वो बोलते हैं, उनको लगता होगा कि मेरा ध्यान नहीं लगता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है उस समय आपका जो भी गुरुजी बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं, उनको आप फॉलो करते हैं। एक्सपीरियंस उसके बाद आता है, जब ध्यान से हटते हो आप, तब उसका एक्सपीरियंस आता है कि आप कितना पीस में रहते हो आप। तब वहाँ पे कोई एंजाइटी आपको परेशान नहीं करती है, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इस कोर्स से कैरी करके ले जा रहा हूँ कि हैप्पीनेस कोर्स ने बायोलॉजिकल चेंजेस लाए, लेकिन इस पे एक स्पिरिचुअल चेंज आया है। वो चीज़ बहुत बड़ी बात है। और लेकिन बस यही है कि आप संगत में रहो तो माहौल बना रहता है। यहाँ से निकलूँगा वही, और ये मेरा एक रैंडम प्लान था। मैं एक ऑफिशियल ट्रिप पे आया था यहाँ पे आगरा, और मैंने जस्ट अगले दिन शाम में ही करा है। जिस दिन से कोर्स स्टार्ट होने वाला था उसके शाम में करा है मैं इस कोर्स का पार्ट रहा। तो बस इसका माहौल बनाना है ना, जैसे आपने जितने सारे वीडियोस दिखाए उसमें क्या है ना, आपने बताया हुआ है हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट के बाद एक डिसिप्लिन। ये जिस दिन बोली उसी दिन मेरा दिमाग कहा कि नहीं, अब किसी एडवांस कोर्स करना है, दूसरा या तीसरा एडवांस कोर्स है। और परिस्थिति बहुत कठिन थी। 10 तारीख मेरी बहू का ऑपरेशन हुआ है और 3 टिकट मेरी कैंसिल हुई। फिर भी हम 10 को ऑपरेशन था तो 11 को बस से चल के आए हम। और जो ऑर्गेनाइज तरीके, मतलब कोर्स भी बहुत बढ़िया लगा, और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से घूमने को मिला है, मतलब अपने हम घूमे भी हुए हैं यहाँ पे, पर ऐसे मैनेजमेंट के तौर पे नहीं कभी। और को भेजा था उनका कोर्स करने के लिए रिसेंटली, तो उसने बोला कि होली का ये हो रहा है वृंदावन में हो रहा है। लाइक ठीक है, कृष्ण भक्त हो, चल लेते हैं। और लिटरली लाइक 4 दिन पहले ही पूरी सारी बुकिंग्स करके आ गई मैं। मतलब घर पे भी नहीं बताया, बस मैंने बोला वहाँ पे कुछ पढ़ाने के लिए जाना है, तो मैं आ गई। और फिर यहाँ आके 2 दिन घूम लिया ना, तो उस टाइम घूमने के बाद जब कोर्स स्टार्ट होने वाला था, तो तभी मुझे लगा कि अरे इतने सारे जो प्रॉब्लम्स थी वो तो ख़त्म हो गई अब कोर्स। फिर वापस आया, फिर बैठा, फिर साधनाएँ की, बट कहीं पर भी मैं टूटा नहीं। और ये कहीं ना कहीं तो गुरु जी के कृपा, और वो कोई आगे के डिब्बे में, कोई पीछे के डिब्बे में, बट सबको एक ही स्टेशन जाना है। तो थैंक यू वेरी मच। और एक आखिरी सीख जो मैंने ली है इस
कोर्स है वो ये है कि किसी भी नए शहर से अगर जुड़ना हो तो अध्यात्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर नया शहर है तो जस्ट गो देयर एंड गेट अ कोर्स डन, घूमो और जुड़ो। वेरी गुड। डाउन टू अर्थ टीचर मैंने बहुत कम देखे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें लग नहीं रहा था कि हम टीचर्स के साथ घूम रहे, ऐसा लग रहा है हम दोस्त के साथ घूम रहे हैं। जिस तरह से आपने इतने एफर्ट्स लिए, एंड थैंक यू सो मच संध्या दीदी, कविता दीदी एंड एवरीवन, आशुतोष भैया ऑफ कोर्स। एंड मेरा ना मैंने लास्ट एडवांस कोर्स आश्रम में किया था जब आई वॉज एन आश्रम आइड विद भरत भैया। 5 दिन का एडवांस कोर्स था। उसके बाद आई वॉज काइंड ऑफ अ डिटैच्ड, एब्सोल्युटली डिटैच्ड, क्योंकि अंदर ही मुझे ऐसा फीलिंग था कि आई एम डन विद द लाइफ। अभी यू नो आई एम कंटेंटेड सोल टू बी। आपको मैंने बताया भी था जब हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे जन्मभूमि मथुरा से जब मेरा एक्सपीरियंस था, बट उतने में हमारा मॉन शुरू हो गया एंड वी हैड अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। तो मेरा भैया श्री कृष्ण जन्मभूमि का मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता दूँ। हाँ या तो हम लोग एक्चुअली जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में मैं एक्चुअली 8 तारीख से ही आई हुई हूँ। तो मैंने पहले जाके वहाँ पे दर्शन ले लिया था, और जब मैं दर्शन लेने के लिए गई थी तो मैंने ये वॉच पहनी हुई थी। फिर सेकेंड टाइम जब हम सब लोग गए, इसीलिए प्लानिंग था क्योंकि लास्ट ईयर भी हम आए थे और यहाँ से जाते हुए जो यहाँ का अनुभव लेकर के गए थे वो तो सुपर अनुभव था। और यहाँ से जाते हुए हम लोग को फिर कृष्ण जन्मभूमि दर्शन किए, फिर उसका बाद गए रामलला दर्शन करने के लिए, फिर गए काशी विश्वनाथ। ये सब दर्शन करके ही हम लोग लौटे थे। और जाते हुए मिश्रा से बोली थी कि अगला बार आना है। मैं सीरियस नहीं था, बोल के हाँ आना है, ऐसे ही बोल दिया था। और बीच बीच में 1 साल भर इस बार फिर होली में जाना है ना, हम लोग जाना है, फिर वो सीरियसनेस पर जाना है। लेकिन जब नोटिस आ गया अब जाना है तो फिर वो लाइट बोलना मुश्किल था। वो बोला कि आपको जाना है चलो, नहीं तो मेरा टिकट करवा दो, मैं चले जाऊँगा, मैं चली जाऊँगी। तो अल्टीमेटली साथ में आना पड़ा। और साथ में वो अकेली आई नहीं, मुझे साथ में लाई नहीं, वो दीदी को भी साथ में ले करके आई है। और अगला बार का फिर प्रोग्राम बन चुका है आएंगे। और इस बार एक दीदी को पकड़ी है, अगला बार और एक बहन के लिए उससे कमिटमेंट ले रखी है कि इस बार अगला बार जरूर आएगी। मेरे से 2-3 लोग आए थे। मेरे एक मित्र हैं राजेश छावड़ा जी, दूसरे छावड़ा अपेक्स भी रहे उत्तराखंड। तो उन्होंने बहुत जिद करी कि चलो, लेकिन जो है मैं आ नहीं पाया। इस बार मैं सोच के आया, जब मैंने देखा तब से टीम लगातार मुझे जो है संपर्क में रहती है। संध्या जी जो है मैसेज मुझे भेजती रहती है 3-4 सालों से, 4-5 सालों से। शायद कोसी से लिया होगा आपने, उसके अगले साल मैंने कोसी में कोर्स किया था। तो मौका मिला, देखा हमने, तो हमने कहा दोनों लोगों की जो है ज़बरदस्त, आप दोनों टीचर्स तो बहुत ज़बरदस्त टीचर्स हैं। तो हमने बहुत इच्छा थी कि दोनों लोगों से करें। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। अब तक के किसी एडवांस कोर्स में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था जितना इसमें हुआ। बहुत सुंदर अनुभव था, बहुत ही अच्छा। मैं आगे भी करना चाहूँगा, वृंदावन धाम में करना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आया हूँ 1 आध बार में, लेकिन वृंदावन में रह के करना, ये बुलाया है उन्होंने। थैंक यू सो मच। एक गुरु स्टोरी बताना चाहूँगी कि आज मतलब 2 महीने पहले मेरे को तबीयत ख़राब हुई तो गंगाराम में दिखाया। उन्होंने कहा कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मेरा बेटा फौजी में है, मेजर है। उसने बोला, मुझे लगा कि नहीं मेरे को ना आर्मी हॉस्पिटल में करवाना, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ सर। तो वो बोला, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो बेटा बोला कि नहीं आर्मी में तो ज़्यादा अच्छे ऑपरेशन नहीं होते मामा, आप गंगाराम में करवाओ। मैंने कहा नहीं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को मतलब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाना है। तो बोले गवर्नमेंट में करवाना है, फिर तो हमारे RR हॉस्पिटल बेस्ट है, फिर तो मैं तुम्हें वहीं करवाऊँगा। फिर मैंने गुरुदेव से कह दिया, गुरुदेव देख लीजिए मेरे शरीर में कुछ भी हो जाए, ये 2 चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करवाऊँगी। तो फिर उसने फटाफट 1 महीने में जबकि मैं डिपेंडेंट नहीं बन सकती थी, और उनने मेरे को कहा कि नहीं लेप्रोस्कोपी से होगा।
अगले दिन हमारा 2 बजे अपॉइंटमेंट था, लेकिन वो क्योंकि मेजर जनरल थे उनको फर्स्ट ऑपरेशन उनका ही करवाया, मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। जब मेरी होश आया तो मैंने आँख खोली तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरे को तो गुरुदेव के ऊपर विश्वास था कि मेरे गुरुजी ने ये किया है तो मैंने कहा उनसे, मैंने आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरा लेप्रोस्कोपी से कर दिया। उन्होंने कहा ना, मैं मंडे से गुरुदेव से कह रही थी गुरुदेव मैं ना कीमो करवाऊंगी ना रेडिएशन, बस आप जो भी करवा दो, चाहे मेरे को ले जाओ, पर मैं ये 2 प्रोसेस नहीं कराऊंगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुदेव, आई एम वेरी थैंक। कृष्ण जी गोकुल में जाके माखन चुराते हैं और रासलीला करते हैं, ये वो करके, लेकिन एक्चुअली अभी उनके घर, उनके मतलब लैंड में अभी इधर आके वृंदावन में उनका, जहाँ उन्होंने मतलब कई साल पहले, करोड़ों साल पहले उन्होंने मतलब इधर आके समय बिताया, तो वो सब अभी देखने के लिए मुझे मिला, वो मौका मिला। इट इज़ सच इट्स अ वेरी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। सबको ऐसे ही लगा होगा, मुझे मानना है। एंड हमारे जो 2 टीचर्स जो हैं, द वंडरफुल टीचर्स दे आर, एक तो शिव जी हैं, एक तो कृष्ण जी हैं। आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव, कृष्ण जी एंड शिव जी खुद आके उनके रूप में हमको ये कोर्स हमको सिखाया है। दैट इज़ माई मुझे ऐसा मानना है। थैंक यू ऑल सो मच। सो इनको मैंने ये खुद ही सुन रहा था, आई वॉज मेरे ख्याल से संध्या दीदी के साथ ही मैं फ़ोन पे था, ये अपने रूम में स्टडी कर रही थी, वहाँ से सुन के उसने खुद ही बोला कि मैं भी मेरे को ही ज्वाइन करना है। तो इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। यूजुअली यंगस्टर्स इस एज में इनको कनेक्ट करना, इनको लाना बहुत डिफिकल्टी होता है। और फिर मेरे माइंड में ये था कि अच्छा, जैसे कि हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, जैसे इसको अपने रूम बिल्कुल अकेला, इसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, तो मेरे को बड़ा डाउट था कि भाई शेयरिंग रूम में पता नहीं कैसे रहेगी, नहीं रहेगी। बट मैंने माइंड प्रिपेयर करते रहा, कंप्लीट करी तो ठीक है, मैं कहीं होटल कहीं चला जाऊँगा अगर ये कंफर्टेबल नहीं लगी। बट आई एम रियली हैप्पी कि वो 4 शेयरिंग में रही। इसको बेड भी नहीं मिला, नीचे मैट्रेस मिला, एंड शी वॉज एबल टू लिव इट। ओके, थैंक यू मेरे को वो थोड़े एक डाउट था, बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट स्नेहा कि उसने इस एज में इस पर कनेक्ट किया। और मेरे को ये भी डर था कि कहीं एक दिन बाद ही वो ये ना बोले कि मेरे को घर जाना, क्योंकि आसपास है नहीं, नोएडा है, वाइफ को भी नहीं लाए क्योंकि छोटी डॉटर है, उसके भी अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। और छोटी डॉटर तो आपके साथ अब वहाँ पे गए थे नैनीताल में ट्रैकिंग में, तो आपका जो कोर्स है वो मेडिटेशन, मेरे ख्याल से जो मिड एज अबव है उनके लिए मेडिटेशन है, और उसके साथ साथ जो यंगस्टर है उनके लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी हो जाता है। वो आप ट्रैकिंग पे ले गए थे नैनीताल में, यहाँ पर भी जो वृंदावन वाला जितने भी मंदिर ले गए थे, बाकी जी महाराज जी के जब हम बाहर आ रहे थे वो भी थ्रिलिंग हो गया था, क्योंकि वी लॉस्ट आवर वे व्हाइल रिटर्निंग। टी पॉइंट था ना, टी से राइट होना था, वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, हम लेफ्ट हो गए, तो फिर आगे जाकर पता लगा नहीं तो एंट्रेंस का रोड है। फिर वापस आया और स्टैम्पेड वाला भी अंदर बहुत फेयर था, बिल्कुल कीचड़, उस वक्त भीड़ भी इतनी थी, बट समहाउ ब्लेसिंग थी कि हम वापस आ गए। तो इट इज़ ऑलवेज ए थ्रिलिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई एंजॉयड एवरीथिंग। सबसे पहले मैं अनुराग भैया का बहुत बहुत आभारी हूँ। जून 2023 में मैं पहली बार एडवांस कोर्स करने गया। अनुराग भैया की वीडियो देखी, आनंद उत्सव होना था, उसमें उन्होंने पूरा बेंगलोर आश्रम दिखाया, बोले कि आप लोग भी आओ, आश्रम में आओ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मैंने अपनी टिकट कराई, रेलवे में कराई, ट्रेन का टिकट नहीं हुआ तो फ्लाइट में टिकट बुक करा के मैं बेंगलोर आश्रम गया। और वहाँ ऐसी फर्स्ट रो में बैठा था, अनुराग भैया क्लास ले रहे थे, क्रियाएँ करवा रहे थे, लेकिन मैंने क्रिया नहीं की, क्षमा मांगता हूँ। अनुराग भैया बोले क्यों क्रिया क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा मुझे नहीं करना। तो बोले क्यों, आती नहीं है क्या? हमने कहा आती तो है। बोले फिर क्यों नहीं कर रहे हो? हमने कहा मैं एक संकल्प लेके घर से आया हूँ, 2700 किलोमीटर दूर है बेंगलोर हमारे यहाँ से। मैंने कहा मैं एक संकल्प लेके आया हूँ, जब तक गुरुदेव के दर्शन नहीं करूँगा मैं कोई क्रिया नहीं करूँगा। तो अनुराग भैया बोले इतना बड़ा संकल्प लेके आया, बहुत जिद्दी हो। हमने कहा हाँ। बोले यूपी का हो इसलिए। मैंने कहा यूपी का हूँ। पहली बार जब उन्होंने क्रिया कराई, मैं ऐसे फपक के रोया, ऐसे फपक के रोया जैसे 2 साल का बच्चा हो, ठीक है ना। बट ये मतलब मेरी पर्सनल बात है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद तो मेरे चक्षु खुल गए। उसके बाद फिर ये दाढ़ी वाले बाबा ने मेरे को छोड़ा नहीं।
साथ में फिर मैं वॉलंटियर बन गया। फिर मैं नोएडा रीजन का वो फाइनेंस फैसिलिटेटर भी था, FF बन गया। अनुराग जी तो बहुत आते थे उस एरिया में, पता नहीं मेरे को पहचानते कि नहीं, बट छोटा आदमी हो क्या है, बट मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कई जगह देखा है इनको, कई लोग कोर्स करते थे तो मैं ऐसे चला जाता था। तो कई बार मैं इसलिए वॉलंटियर बना कि एडवांस कोर्स में फीस नहीं देनी पड़ेगी, वॉलंटियर होकर डेली जाता था। तो वहाँ मैं संकल्प टीम का वॉलंटियर था। तो उन्होंने ड्रेस बताई थी कि पीला कपड़ा डालो। तो मैंने कहा यार क्या पीला डालना है, तो मेरे बेटे का वो ट्राई करने की कोशिश की जो पुराना पड़ा हुआ था। तो ऐसे जो है वो, वैसे मैं आज भी मैं आपको बताऊंगा नहीं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। 1 साल लगभग हो रहा होगा, लेकिन वो बीच में जो है रेगुलरिटी नहीं हो पाई। तो फिर अभी जब पता चला कि यहाँ पे एडवांस कोर्स करना है, तो भैया ने कहा कि चलो तो करवा लिया। फिर हमें समझ में आया कि अगर हम ये जो हैप्पीनेस कोर्स लगातार करते रहते तो यहाँ पे और अच्छा हमें फीलिंग होती है, क्योंकि 2-3 दिन से पूरी सर कमर में यहाँ सब दर्द वगैरह, लेकिन फिर भी किसी तरह से करते करते ये चमक ये सरकार तुम्हीं से आप लोग जीवन में आप ये आपने आध्यात्मिक एक कदम जीवन में किसी उद्देश्य को लेके आए हो। इस समाज को आपको कुछ देना है। आप एक एक ऐसे दिया हो, आपसे ऐसा प्रकाश फैलने वाला है, फैलना है आपसे। तो अपने आप को कीड़े मकोड़े नहीं समझना। हम तो कीड़े मकोड़े को इकट्ठे करते ही नहीं है, हमारे साथ हो ना हो। यदि तुमको लगता तुम मेरे साथ हो और ये लगता है कि मैं तुम्हारा साथ हूँ, तो अपने आप को हीरा मोती समझ के जाओ। जब यहाँ से जाओ, इससे कम नहीं है। तो ऐसे चमको हीरे से, जैसे चमको जहाँ जाते हो। आपका मुस्कान। हेलो फ्रेंड्स, हाँ वृंदावन में हम अपना फर्स्ट AMP करने आए थे, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हमने एंजॉय किया। ये हमारे पार्टनर्स हैं, रूम पार्टनर हम मेरे साथ में, ये दोनों दिल्ली से हैं। जी हमने एडवांस कोर्स किया अभी अनुराग भैया के साथ, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही एंजॉय किया हमने। नेक्स्ट कोर्स का बस हम वेट कर रहे हैं ताकि हम फिर मिल पाए और खूब के लिए। जय गुरुदेव। अभी तक तो मौन में थे तो बातें नहीं हो रही थी किसी से, आज मौन खुल गया है तो हमारी बातें हो रही हैं। आप लोग भी एडवांस ये हैप्पीनेस कोर्स ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मौन खुल गया है तो बात कुछ लोग चले गए हैं, हम लोग बचे हैं, हम लोग शायद कल जाएंगे, आज हम घूमेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। रायता है, दाल है, खा लो। ठीक है, वो ले लीजिए, वही रहती है, ये बाय बाय, जय गुरुदेव, फिर मिलेंगे। रास्ते हाँ।
बाय 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 बाय। हाय चारू। हाय गंगा दीदी। जाने लग गई क्या? नहीं, अभी मैं जा रही हूँ। अच्छा ओके, आई एम गोइंग बैक टू पुणे। आप सब लोग वृंदावन आइए गंगा दीदी के साथ और बहुत मज़ा कीजिए, होली सेलिब्रेट कीजिए। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। कान्हा और राधा के साथ होली खेलेंगे। कृष्ण और जल्दी जल्दी आइए गंगा दीदी के साथ। देखो गंगा दीदी, प्लीज़ कम टू वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना होली के लिए गंगा दीदी के साथ। स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। ओके बाय बाय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बाय बाय।